हेलो दोस्तों, चैनल जीके बारामासी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अनेकार्थी शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी वीडियोस आप हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल जीके बारामासी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अदूरदर्शी, दीर्घसूत्री, दीर्घदर्शी, विलंबीजा। सही जवाब है दीर्घसूत्री। अगला प्रश्न है, जिसकी पहले से आशा नहीं की गई है वह है आशातीत, अप्रत्याशित, अकल्पित, अकल्पनीय। सही जवाब है अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सिद्ध, प्रमाण, स्वयं सिद्ध, प्रमाणित। सही जवाब है स्वयं सिद्ध। अगला प्रश्न है, जो धन देता है उसके लिए एक शब्द है। धन्य, धनप, धनिक, धनद। सही जवाब है धनद। अगला प्रश्न है, दूसरे की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। समीक्षण, छिद्रान्वेषक, समीक्षक, छिद्रान्वेषण। सही जवाब है छिद्रान्वेषक। अगला प्रश्न है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे कहते हैं। साधु, जितेंद्रिय, सन्यासी, इंद्रजीत। सही जवाब है जितेंद्रिय। अगला प्रश्न है, कम या नपा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं। मक्खी चूस, मितव्ययी, कंजूस, मितभोजी। सही जवाब है मितव्ययी। अगला प्रश्न है, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। वाक्पटु, प्रत्युत्पन्नमति, विशेषज्ञ, बुद्धिमान। सही जवाब है प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तितिर्षा, जिगीषा, पितासा, बुभुषा। सही जवाब है तितिर्षा। अगला प्रश्न है, उपतय का शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। पहला ऑप्शन, पर्वत के नीचे की भूमि। दूसरा ऑप्शन, नृत्य की एक विद्या। तीसरा ऑप्शन, पर्वत के ऊपर की भूमि। चौथा ऑप्शन, पर्वत की छाया। सही जवाब है पर्वत के नीचे की भूमि। अगला प्रश्न है, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तितिर्षा, पिपासा, जिगीषा, बुभुषा। सही जवाब है दोस्तों तितिर्षा। अगला प्रश्न है, आगी बड़वागी ते बड़ी है आग पेट की में बड़वागी शब्द है। मंदाग्नि के लिए, समुद्र में लगने वाली आग के लिए, पेट की भूख के लिए, कार्याग्नि के लिए। सही जवाब है समुद्र में लगने वाली आग के लिए। अगला प्रश्न है, जिसका कोई अर्थ न हो उसे कहते हैं। सार्थक, निरर्थक, समर्थ, अनर्थ। सही जवाब है निरर्थक। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है। चिन्ह, शब्द, भाग्य, गोद। सही जवाब है शब्द। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द होगा। अकिंचन, नंगा, दरिद्र, निर्धन। सही जवाब है अकिंचन। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबद्ध नहीं है। सूंड, प्रखर, हाथ, किरण। सही जवाब है प्रखर। अगला प्रश्न है, किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। पहला ऑप्शन, क्या कहा इसका पता न हो। दूसरा ऑप्शन, जिस लोक प्रचलित कथन की रचनाकार का पता न हो। तीसरा ऑप्शन, जो बात लोगों द्वारा कही जाती है। चौथा ऑप्शन, जो बात परंपरा से प्रचलित हो। सही जवाब है दोस्तों जो बात परंपरा से प्रचलित हो। अगला प्रश्न है, अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को कहते हैं। छिद्रान्वेषी, निंदक, कमजर्फ, छिछोरा। सही जवाब है छिद्रान्वेषी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है, वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। दूसरा, बिना पलक झपकाए, निमिलित। तीसरा ऑप्शन, वह जो किए का उपकार माने, कृतज्ञ। चौथा ऑप्शन, सूर्य के अस्त होने का समय, प्रदोष। सही जवाब है बिना पलक झपकाए, निमिलित। अगला प्रश्न, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द होगा। पर्वती, वर्तिका, बपोती, थाती। सही जवाब है थाती। अगला प्रश्न है, जिसका अनुभव किया गया हो वह है। अनुभूत, अनुभाव्य, अनुभवी, अनुभव योग्य। सही जवाब है अनुभूत। अगला प्रश्न है, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सिद्ध, प्रमाण, स्वयं सिद्ध, प्रमाणित। सही जवाब है स्वयं सिद्ध। अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्षगामी, मुमुक्षा, मोक्षी, मुमुक्ष। सही जवाब है मुमुक्ष।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थ शब्द जलज से संबंध नहीं है? हंस, कमल, मोती, शंख। सही जवाब है हंस। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रवत्स्य पतिका, दूसरा ऑप्शन निरर्थक, तीसरा ऑप्शन आगत पतिका, चौथा ऑप्शन प्रोषित पतिका। सही जवाब है आगत पतिका। अगला प्रश्न है, जंगल की आग के लिए एक शब्द है? कमाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि। सही जवाब है दावाग्नि। अगला प्रश्न है, आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? सर्वांग, अनादि, आद्यापांत, आजीवन। सही जवाब है आद्यापांत। अगला प्रश्न है, हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अदूरदर्शी, दीर्घसूत्री, दीर्घदर्शी, विलंबीजा। सही जवाब है दीर्घसूत्री। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। साथ ही दोस्तों, चैनल जी के वाराणसी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।